प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। इसी के लिए राधा रानी के चरणों में मेरी कामना, मेरी प्रार्थना रहती है। तो दोस्तों, फिर हाजिर हूँ सीधी सरल सच्ची बात लेकर। देखिए, मैं उलझाने वाली बात कभी नहीं करता। आप पिछले वीडियोज़ मेरे देखते आए हैं। इतना आशीर्वाद आप लोगों ने बनाया है कि मैं इसके योग्य भी नहीं था, लेकिन अपन सीधी बात करने वाले हैं। उलझी हुई बातें करने से क्या फ़ायदा है? उलझाने वाले आपको ढेरों मिलेंगे। यूट्यूब पे एक सर्च करो, 50 खुलते हैं। आपकी इच्छा। मुझे उलझाना नहीं है। मैं अनुभव से और सीधी सच्ची बातें बोलता हूँ, जो सरल हो और आपका लाभ हो। आप किसी पाखंडी से आपकी जेब की रक्षा हो, ये मेरा लक्ष्य है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं। देखिए, सावन का महीना चल पड़ा है। कितना सुंदर ये महीना होता है। ये चातुर्मास प्रारंभ हो गया है अभी। देवशयनी एकादशी से 4 महीने का समय होता है। इस समय भगवान श्री हरि तो शेष शैया पे क्षीर सागर में सो जाते हैं, और 4 महीने सृष्टि को चलाने का जिम्मा किसका? भोलेनाथ का। और ये हमारे लिए गोल्डन टाइम है। बहुत स्वर्णिम समय ये होता है, क्योंकि भगवान जो हिसाब किताब करते हैं, भगवान जो देते हैं, भगवान से हम मांगते हैं, वो तरीका उनका अलग है। लेकिन भोलेनाथ का तरीका तो आप सब जानते ही हैं, अलग ही होता है। वो तो बहुत भोले हैं। और सावन उनका प्रियतम महीना। इस महीने में आप महादेव की कृपा से सब कुछ पा सकते हैं, सारे ग्रहों को शांत कर सकते हैं, और जीवन में जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं सारी की सारी पूरी कर सकते हैं। बस थोड़ा भावमय होने की ज़रूरत है, भोलेनाथ पे विश्वास करने की ज़रूरत है। तो सावन के महीने में आप क्या करें? सावन के महीने में अपथ्य पदार्थ जैसे मांस, अंडा, मछली इत्यादि जो तामसिक भोजन है, उसका त्याग कर दें। ये तो पकोड़ों और मकोड़ों का महीना है। हाँ? पकोड़े और मकोड़े खूब मिलते हैं इस दौरान, और पच भी जाते हैं। पकोड़े आप समझ ही गए होंगे। मकोड़े यानी चींटा, हमारे यहाँ इसको मकोड़ा बोलते हैं, चींटा। तो इस समय तो ये भैया भोलेनाथ की सृष्टि है। इस समय मालिक वो हैं, तो जितने भी उल्टे सीधे जीव हैं खूब सारे निकलते हैं, आप समझते हैं। तो ये पकोड़ों और मकोड़ों का महीना है। इसमें आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। कुछ भी आप खाइए, पच जाता है, पाचन क्रिया बड़ी अच्छी होती है। और 1% भक्ति करने, 1% नाम लेने का फल सहस्र यानी 1000 नाम लेने के बराबर होता है। तो क्यों ना लाभ उठाया जाए। तो सावन के महीने में आप क्या करें? अपथ्य पदार्थ, जैसे मैंने अभी बताया, तामसिक भोजन। जो लोग किसी तरह की मादकता का सेवन करते हैं, नशा आदि करते हैं, इस महीने में ना करें। तामसिक भोजन इस महीने में ना करें। वाणी से भी शुद्ध आचरण करें, और अपने कर्मेंद्रियों से तो आप करते ही होंगे। शुद्ध आचरण करें, सबसे प्रेम से रहें, प्रेम से मिलें, प्रेम से बात करें। और रही बात आस्था की, तो नित्य मंदिर जाएं, हर रोज़ मंदिर जाएं। एक पात्र जल भोलेनाथ के लिए ले जाएं। अब आपकी इच्छा है, देखो मैं उसमें कोई बाध्यता नहीं करता, या ये डालिए उसमें वो डालिए, तो ये उपाय करिए, वो उपाय करिए, इस तरह का दाना, इस तरह का बीज, इस तरह का ये लेके जाइए। नहीं भैया, अपनी नज़रों में भाव प्रधान है। भाव लेके जाइए कि मैं महादेव के पास जा रहा हूँ, मैं माँ पार्वती के पास जा रहा हूँ। ये भाव लेके जाइए। वो मेरे हैं, प्रकृति के स्वामी वो हैं। प्रकृति से कुछ तोड़ के आप ले जाएंगे या निकाल के ले जाएंगे तो क्या? भाव प्रधान है। अपने भाव लेके जाइए। जाके शिवलिंगम पे जल अर्पित करना हमारी विधि है, तो आप जल अर्पित करें। जल में दूध भी डाल के ले जा सकते हैं। शर्त यह है कि ताम्र का लोटा या पात्र ना हो। यदि दूध लेके जाना है तो स्टील का या अन्य चीज़ का
बर्तन आप ले सकते हैं, क्योंकि तांबे के साथ दूध का केमिकल इंटरेक्शन है, वो जहर बन जाता है। नहीं तो सिंपल जल, आपको पवित्र नदियों का जल मिले, क्या आप गंगा जल चढ़ाओगे भोलेनाथ को, उनकी तो जटाओं से निकली हैं, लेकिन भाव होते हैं। तो कोई तीर्थ का पवित्र जल आप चढ़ा सकते हैं, एक विशेष काम जिससे आपको हर तरफ लाभ मिलने वाला है, हर तरफ लाभ। वो उपाय मैं आज आपको बता देता हूँ। हर रोज़ भोलेनाथ को कुछ ना कुछ अर्पित कीजिए। जैसे आप कोई पुष्प लेके जाते हैं तो नित्य एक पुष्प उनको अर्पित कीजिए, या आप धन की कामना रखते हैं तो नित्य 1 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का अपने साथ लेके जाएं और भगवान पे जल चढ़ा के उनके चरणों में अर्पित करें कि मुझे इसकी आवश्यकता है। ये सिंबॉलिक एक वो होता है ना, क्या चाहिए, वो मूक रह के पूछ लें तो ये चाहिए, है ना। 1 रुपये का सिक्का आप रोज़ अपने साथ ले जाएं, जल चढ़ाने के उपरांत, जलाभिषेक के उपरांत भोलेनाथ पे 1 रुपये का सिक्का समर्पित कर दें। इस सावन के पावन महीने में 4 सोमवार आएंगे जो भोलेनाथ के अति प्रिय कहलाते हैं। आप उपवास रखते हैं, आपकी श्रद्धा है, नहीं रखते हैं, आपकी श्रद्धा है, लेकिन नित्य ये काम चलता रहेगा। शिवरात्रि इसी महीने में आएगी, जिस दिन कांवड़ यात्रा का जल भी चढ़ेगा और सब भोलेनाथ की भीड़ में सब लोग लगे होंगे। शिवरात्रि पे भी आप जाइए, अपना रूटीन मत तोड़ना, उसी रूटीन से जाइए, जल अर्पित कीजिए, अपना 1 रुपये का सिक्का भोलेनाथ के चरणों में डाल दीजिए। प्रभु ये मुझे इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ की दरकार है, ज़रूरत है। वैसे तो मैं कहता नहीं भगवान से कभी कि आप अर्थ मांगिए, लेकिन चाहिए। चलो, पूर्णिमा के दिन, श्रावण पूर्णिमा के दिन, इग्नोर कर दें शिवरात्रि, श्रावण पूर्णिमा के दिन आप उसी रूटीन से जाएंगे और वो 1 रुपये का सिक्का भी लेके जाएंगे, सब कुछ करेंगे नॉर्मल, अपना विधि विधान से पूजा पाठ आप जो भी करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, कीजिए और चुपके से भगवान भोलेनाथ के चरणों का ध्यान करते हुए 1 रुपये का सिक्का उठाकर अपनी जेब में रख कर आ जाइए। संभाल के रखना इस सिक्के को, ये आपको वो प्रदान कर देगा यदि आपके भाव अच्छे हैं। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, ऐसा अनुभव में आया है। भोलेनाथ तो परम कृपालु हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों से प्रसन्न हो जाते हैं। और हाँ, विशेष बात मैं आपको बताना भूल ही गया। देखिए, जब आप किसी से मिलने जाते हैं, किसी को प्रणाम करने जाते हैं, किसी के दर्शनार्थ जाते हैं, तो वहाँ जाकर क्या कहते हैं, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, या कोई महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर रहा है, कोई शिव चालीसा, अनेकों आपका पूजा करने का विधि हो सकती है, आप कर सकते हैं। आरती करें, पूजा पाठ करें, आपकी इच्छा। लेकिन मैं ये कहता हूँ, यदि हर रोज़ कोई यदि आपके पास आए और आपका नाम है सुरेंद्र, रोज़ एक आदमी आए और आपको कहे सुरेंद्र तुम बहुत खूबसूरत हो, सुरेंद्र तुम मुझे बहुत प्रिय हो, सुरेंद्र तुम बहुत मीठा बोलते हो, हे सुरेंद्र तुम बहुत अच्छा काम करते हो, हे सुरेंद्र तुम सबकी सेवा करते हो, हे सुरेंद्र तुम नित्य भगवान का नाम लेते हो। एक दिन आप बोर हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, पक्की बात है। या फिर आपके दिमाग में क्या आएगा, चापलूस है, चापलूस है ना। तो जब जिसकी उपासना करें करें, लेकिन उसे जो प्रिय है वो करें। भोलेनाथ क्या कहते हैं माँ पार्वती से, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने।
इस राम नाम में ही मैं नित्य रमण करता हूँ। और एक बार राम का नाम लेना सहस्रों बार नारायण नाम लेने के समान है। यानी भोलेनाथ को राम नाम अति प्रिय है। तो उनके प्रिय का नाम 1 माला, 2 माला, 4 माला, 8 माला, 10 माला, आप जैसा भी कर पाएँ, जितना आपका सामर्थ्य हो, उन्हें राम नाम सुना के आएँ। मैं जब भी शिव पूजन को अथवा शिव अभिषेक के लिए जाता हूँ तो जाके उन्हें प्रणाम नहीं करता। भाव की बात होती है अपनी अपनी। मैं एक काम करता हूँ, भोले बाबा के पास जाता हूँ और अपनी हरियाणवी में मैं कहता हूँ, भोले बाबा राम 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 राम, क्योंकि आपको राम नाम प्रिय है, इसलिए आपको राम राम। और फिर जब नाम जप की बारी आती है तो जितनी बार जितना संभव हो सके करता हूँ और कहता हूँ, भगवान आज मैंने जितना लिया ना यहाँ पे, ये आपका, मैं और तो कोई प्रसाद देने में सामर्थ्य मेरा नहीं है, तो मेरी तरफ से यही प्रसाद है कि ये आपके लिए। भोलेनाथ की बहुत कृपा होती है। पा जाइए, निशंक हो जाइए। शंका जब तक रहेगी ना मन में, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने बेलपत्र नहीं चढ़ाया, मैंने वो भांग के पत्ते नहीं चढ़ाए, जब तक शंका है आपका निवारण नहीं हो सकता। निशंक होकर, क्योंकि वो तो हमारे हैं, परम कृपालु। उन्हें किस चीज़ की कमी है कि आप लेके जाएंगे तो मिलेगा ना। आप तो स्वयं याची हैं, याचक हैं। यूँ झोली फैला के चले जाइए, बोले बाबा आजकल आपके हाथ में सब कुछ है, तो ज़रा कृपा हो जाए। और वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले, छोटी सी बात पर ही जाने वाले, इसलिए तो उन्हें भोले बाबा कहते हैं। लाभ उठा लीजिए सावन का जितना उठा सकते हैं। सावन बड़ा पावन है। नाम जप करते रहें, राधे राधे बोलें, किसी को भी मन से, वचन से अथवा कर्म से हानि ना पहुंचाएं। प्रकृति की रक्षा करें, प्रकृति की सेवा करें। प्रकृति के अद्भुत नज़ारे आप इस समय देख ही रहे होते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।